छत्रपति संभाजी महाराज मुगलिया सल्तनत के लिए बहुत ही बड़ा सिरदर्द बन गए थे, जिसके कारण वो कुछ ही समय के बाद छत्रपति संभाजी महाराज के एक रिश्तेदार है गाऊनजी शिर्के, वो औरंगजेब के साथ मिल जाते हैं और छत्रपति संभाजी महाराज जब संगमेश्वर के रास्ते से औरंगजेब के आक्रमण करने के लिए जा रहे थे तो उसी समय में औरंगजेब को पता चल जाता है गाऊनजी खड़के के द्वारा संगमेश्वर के रास्ते से छत्रपति संभाजी महाराज मुगलिया सल्तनत पे आक्रमण करने के लिए जा रहे हैं। और जब औरंगजेब को पता चल जाता है कि संगमेश्वर के रास्ते से जा रहे हैं तो बहुत ही बड़ी सेना को छत्रपति संभाजी महाराज को आक्रमण करने के लिए भेज देते हैं और कुछ ही समय के बाद खान के द्वारा छत्रपति संभाजी महाराज पकड़े जाते हैं। और जब छत्रपति संभाजी महाराज पकड़े जाते हैं तो उन्हें 40 दिनों के लिए काल कोठरी में रख दिया जाता है और उसके बाद इन 40 दिनों में सबसे पहले वो गधे पे उल्टा लटका के वो छत्रपति संभाजी महाराज को पूरे के पूरे दिल्ली में बाजारों में रोडों पे उन्हें दौड़ाता है और दिखाता है और लोगों को बोलता है कि इन पे पेशाब करो, इन पे यूरिन करो, लोगों को बोलता है और लोग करते भी है। उसके बाद छत्रपति संभाजी महाराज को 3 ऑप्शन दिए जाते हैं और जिसमें से सबसे पहला कंडीशन था कि वो बोलता है, औरंगजेब बोलता है कि तुम इस्लाम को मान लो, हम तुम्हारी जान को बख्श देंगे। फिर दूसरा कंडीशन बोलता है कि तुम्हारे जितने भी किले हैं और जितने भी खजाने हैं वो मुझे दे दो। फिर तीसरा बोलता है कि तुम मुझे अपना बादशाह मान लो। लेकिन छत्रपति संभाजी महाराज तीनों में से एक भी कंडीशन को नहीं मानते और बोलते हैं तुम्हारी कंडीशन को मानना वो स्वराज्य के लिए, मेरे धर्म के लिए एक बहुत ही बड़ा गद्दारी होगा, जिसके कारण मैं तुम्हारी तीनों में से एक भी शर्त को नहीं मानूंगा। जिसके कारण औरंगजेब बहुत ही गुस्सा हो जाता है, एकदम बिकला जाता है और उसी समय औरंगजेब उन्हें काल कोठरी में धर देता है और धीरे धीरे करके छत्रपति संभाजी महाराज के साथ वो क्रूरता स्टार्ट कर देता है, जो कि एक आम आदमी के लिए देखना मुश्किल है। आंखों से आंसू आ जाते हैं